हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो एक कॉमन टॉपिक है। कई बार हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बट कई बार इस शब्द को वो मर्यादा नहीं देते जो इस शब्द की मर्यादा होनी चाहिए। वो है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का हिंदी रूपांतर है पीढ़ी का अंतर। पीढ़ी में जो अंतर होता है, उन्हें एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन में जो अंतर होता है उसे जनरेशन गैप कहते हैं। और कई बार क्या होता है, जनरेशन गैप हम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें एटीट्यूड में, पीपल्स के एटीट्यूड में चेंज होता है और वो चेंज जो है कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, उसे भी हम जनरेशन गैप कहते हैं। कई बार जैसे बच्चे मानते नहीं हमारा कहना, तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि भाई जनरेशन गैप है, करे क्या। तो ये जनरेशन गैप का क्या इफेक्ट है, कैसे हम इसको कुछ हद तक सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आज मेरा वीडियो उसी टॉपिक पे है। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जनरेशन गैप कई कैटेगरी में डिवाइडेड है। जनरेशन गैप एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी में डिवाइडेड है। और जो पुराने टाइम पे क्या था कि जब एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन तक का जो गैप है बहुत ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल में नहीं आते थे। मैंने 80s तक का, 85, 90 तक का आप देखेंगे, 90 से पहले तक का देखेंगे कि जनरेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते थे। जो सोसाइटी का पैटर्न चलता था वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लगभग सेम चलता था, क्योंकि जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस कर रखी होती है लगभग वही प्रॉब्लम सोसाइटी में ऑलरेडी चल रही होती थी, तो उनका भी लाइफस्टाइल कुछ हद तक इसी टाइप का होता था। लेकिन ये चेंजेस कब आई? ये चेंजेस मोस्टली जो आई है वो आई है 1990 के बाद। 1990 में क्या हुआ कि 1990 में ग्लोबलाइजेशन हो गया। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया, उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हमें चांसेस एंड स्कोप मिलने लग गए। जैसे चांसेस एंड स्कोप ज़्यादा मिलने लग गए तो लाइफस्टाइल में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आने लग गया है। जैसे कि मान लीजिए पहले एक गैस बुक कराने के लिए सारे फैमिलीज वेट कर रही है, 5-5 साल का, है ना। सिलेंडर रजिस्टर नहीं हो पा रहे, टेलीफोन रजिस्टर नहीं हो पा रहे। तो पिछली जनरेशन का भी वही हाल था और वो जनरेशन जो चल रही होती थी उसका भी वही हाल होता था। लेकिन आज उसके बाद 1990 के बाद जैसे ही प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, उससे हमारे सामने एकदम बाढ़ सी आ गई चीज़ों की। जैसे चीज़ों की बाढ़ आ गई तो जो जनरेशन उस टाइम प्रिवेलिंग जनरेशन होता था उसके लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ गए। और उसके लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आने से क्या हुआ कि उसने नई नई चीज़ें देखनी शुरू कर दी और वहीं पे एक गैप शुरू हुआ पिछले जनरेशन से। लेकिन होता क्या है, क्योंकि पिछला जनरेशन एक्सपीरियंस होता है तो वो चाहता है कि मैं ज़्यादा, मतलब कि मुझे ज़्यादा इस बात का पता है बजाय कि जो प्रिवेलिंग जनरेशन है। लेकिन प्रिवेलिंग जनरेशन के साथ क्या है कि उसे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ज़्यादा होने लग गए। ये तो बात हो गई 1990 की। जो चेंजेस 2005, 2015 इस टाइप से आए हैं वो चेंजेस और ड्रास्टिकली ज़्यादा थे। इस वजह से बहुत सारे चेंजेस जो है बच्चों में एकदम से आ गए। जो बच्चे इवन आज जन्म ले रहे हैं, आप सोचिए जो आज जन्म ले रहे हैं, जो 2-4 साल पहले जन्म लिए, वो कितना टेक्नोलॉजिकल से भी हो पाएंगे आप बताएं। जो जनरेशन पीछे थी वो तो पीछे हो गई। मान लीजिए उसे 25 साल पहले उसका जनरेशन है या 30 साल पहले है, तो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द सोसाइटी। और इस चेंज की वजह से एटीट्यूडल जो एटीट्यूड होते हैं लोगों के, उसमें एक बहुत वाइड चेंज आ जाता है। और उस एटीट्यूड चेंज से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है फैमिली के अंदर और वो एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बना देती है। जो तो थोड़ा सा इसको अलग वे में लेते हैं, जो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो तो इसको अलग वे में ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग सीखना नहीं चाहते और उसको एक डाउनग्रेड शो करने में लगे रहते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक इसी विषय पे है कि जनरेशन गैप। तो इसका जो इफेक्ट है वो कम हमारे लाइफ में आए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जो आज का टॉपिक है जनरेशन गैप, जैसे एक टाइम था वो उसे कहा जाता था साइलेंट जनरेशन। उस टाइम क्या था कि सिर्फ आप देखते थे, बच्चे देख पाते हैं कि बच्चे हैं, दे आर नॉट हर्ड, दे आर सीन बट नॉट हर्ड। मैंने उनको सुना नहीं जाता था वो क्या कह रहे हैं, उनका कोई वेटेज नहीं होता था, वो सिर्फ बच्चे कहलाते थे। बस जो पेरेंट ने कहा वो तुम्हें सुनना है। लेकिन आज क्या ऐसी स्थिति है? आज वो स्थिति नहीं है। आज के बच्चों की भी उतनी सुनवाई है, बल्कि उससे ज़्यादा की सुनवाई है।
क्योंकि ऐसे धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आए, और चेंज आते आते क्योंकि ये जो हमारा नया जनरेशन है ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, क्योंकि इनके सामने वाइड चेंजेस के स्कोप है। फिर इनको क्या हुआ, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मोबिलिटी ज़्यादा है, वो देश विदेश जा रहे हैं। पहले जनरेशन जो होती थी, जो सबसे पहले थी, वो तो सिर्फ एक ही इंसान काम करता था और पूरे परिवार उसके ऊपर डिपेंड रहता था, ऐसे चलता था। उसके बाद कुछ चेंजेस आई जिसमें क्या हुआ, दोनों पेरेंट काम करने लग गए और बाकी का परिवार भी काम करता था, उसमें थोड़ी चेंजेस आई। लेकिन जब चेंजेस और ज़्यादा आ गई, जब चेंजेस ऐसा हो गया कि जो बच्चा है वो विदेश जाके पढ़ रहा है, पहले तो विदेश कोई जाया करता था, वो एक बहुत बड़ी एक अलग ही बात हो जाती थी। लेकिन आजकल क्या है, नॉर्मल घरों से बच्चे भी विदेश में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके और दूसरे लोगों के व्यवहार में एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। वो एक जनरेशन गैप कहीं ना कहीं क्रिएट करने लग रहा है। तो क्योंकि सोसाइटी ने इतनी सारी चेंजेस सामने रख दी, इतने सारे ऑप्शन सामने रख लिए, इंसान क्योंकि सीखने वाला होता है तो वो उसे देख के सीखने लग रहा है, तो और जो नहीं सीख पा रहा उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है। तो इसका जो सबसे अच्छी पॉइंट ये है कि इसको अगर हम अच्छी तरीके से लें, कि जनरेशन गैप को अगर हम अच्छी तरीके से लें, तो हमें बेनिफिट ये है कि मान लीजिए एक जनरेशन को आता है, जैसे पहले बहुएं आती थी तो उन बहू को कुछ नहीं आता था, घर का खाना बना दिया, बस बहू का काम वहीं तक सीमित है। लेकिन जो आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां आ रही हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, उनको इवन गाड़ी चलाना आता है, उनको कुछ भी बुक कराना आता है, ऑनलाइन कुछ चीज़ों को सबमिट करना आता है। तो आप सोचिए कि एक जनरेशन से हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, हम क्यों कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें? हमें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि जो चीज़ हमें नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमें और भी बहुत कुछ आ रहा है। हमें प्रॉपर खाना बनाना आता है, प्रॉपर घर संभालना आता है, प्रॉपर काम करना आता है, हमें वो आ रहा है। हो सकता है इनको ये नहीं आ रहा हो, लेकिन जो उन्हें आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकेटेड बेनिफिट तो हमें मिल रहा है। तो हमें इस टाइप से अगर हम सोचें तो हमें पता चलेगा कि हम जनरेशन गैप को प्रॉपरली एक्सेप्ट करें। हाँ, ये ना हो कि बिल्कुल वो अपने आप को सातवें आसमान में सोचने लग जाए, ऐसा नहीं, लेकिन उनको भी एक्सेप्ट करें और अपना जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया लाइफ में, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूबल है, वो उस एक्सपीरियंस को उसके साथ मर्ज करने की कोशिश करें, तो ये जनरेशन गैप एक अच्छा इफेक्ट दे पाएगा। अदरवाइज क्या हो रहा है कि हम सोच रहे हैं यार उसे तो बड़ा आता है, अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो समझ नहीं रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ को देखा है इसलिए उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। आपने नोटिस किया है, जब मोबाइल सभी जने नहीं चलाते थे तो लोग कहते थे, जो मोबाइल चलाता था उसको लोग सोचते थे यार बहुत कुछ मोबाइल देख रहा है। लेकिन आज के जनरेशन में लेडीज भी चला रही, जेंट्स भी चला रहे, बूढ़े भी चला रहे, बुजुर्ग भी चला रहे, तो उतना गैप नहीं रह गया है। तो इस तरह से कुछ हद तक जनरेशन गैप कम होने लगा है। उसके कुछ बेनिफिट भी है। कुछ बेनिफिट ये है कि आज के बच्चे बिल्कुल अप टू डेट है। आप एक बच्चे को साथ में लेके रखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आप सिक्योर है। पहले जब बच्चा साथ में होता था तो इंसान को थोड़ी टेंशन तो होती थी, लेकिन आज के डेज में ऐसा टेंशन नहीं। अगर आपके साथ एक बच्चा है, आपका यंग बच्चा अगर आपके साथ है, तो आप बहुत सिक्योर है, क्योंकि उसके कई चीज़ों की नॉलेज है। वो फट से आप ट्रेन में चढ़ेंगे, हमें नहीं पता होता, हम अगला स्टेशन देख रहे होते हैं या कब आएगा, इससे पूछ रहे हैं उससे पूछ रहे हैं। लेकिन बच्चा क्या होता है, फटाफट ऐप खोल लेता है अपना और उसमें देखता है कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, कितनी दूरी है, खाना इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बेडिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एवरीथिंग वो चेक करके आपको बता देगा। तो आपकी तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। आपने स्टेशन में उतरना होता है, हम 10 बार लोगों से पूछते हैं कब तक आ जाएगा, कब तक आ जाएगा, उठ के खड़े हो जाते हैं। बच्चे को पता है, उसने ऐप खोला, फट से ऐप में देखा कि अभी तो 5 मिनट बाकी है, वो सामान लगा के आगे खड़ा हो गया। तो अब सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट है एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन से। तो हमें इस चीज़ को प्रॉपरली एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि इसको कॉन्फ्लिक्ट के रूप में ईगो के लिए तरह लेना चाहिए। अगर हम ईगो लेके बैठेंगे ना तो हम सीख पाएंगे और ना ही उनसे कुछ करवा पाएंगे। उससे बेटर यही है कि उन्होंने जो सीखा है कोशिश कीजिए उनको सीखने की, अपना एक्सपीरियंस भी उसमें दीजिए, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस उसमें दीजिए और उस तरह से इस चीज़ को मर्ज करके एक ब्यूटीफुल जनरेशन बनाइए और इसको ताकि हम फुल बेनिफिट इसका ले पाए और खुश रह पाए, आपस में मर्जिंग रहे, आपस में गैप ना आ जाए। जनरेशन गैप तो हमेशा हर काल में रहा है, लेकिन इस गैप को अगर हम ब्यूटीफाई कर पाए तो हमें इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ताकि हम जनरेशन को गैप को क्रिएट ना करें और इसका ईगो इशू ना बनाए।
अगर हमें सीखने का शौक है, अगर हमें अच्छा लग रहा है सीखना, अगर हमें ज़रूरत है तो सीख लीजिए, नहीं तो उनसे करवा लीजिए। एनी वेज हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो आई थिंक आज का मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को देखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।